रंग है आज। अब तक की जो कहानी होनी थी वो होली। आओ इस होली में हम रंगों को एक नया नाम दें, एक दूसरे के गालों पे लगाकर खुशियों का पैगाम दें, क्योंकि होली के रंग प्यार के हैं, ना कि तकरार के। आओ दूसरों की खुशियां बढ़ाएं, चलो रंग लगाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप्स से मिलकर एक बड़ी सी वीडियो बनाई हुई है। बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं। कुछ क्लिप्स से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना बकवास करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। और असम में इस वक्त चाय पर सियासी पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस ने असम के चाय बागान पर कैंपेन के जरिए बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर असम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस ने चाय बागान को लेकर शुरू किए गए असम बचाओ कैंपेन के लिए ताइवान की तस्वीर का इस्तेमाल किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा कि कांग्रेस के नेता असम को भी नहीं पहचान सकते हैं, ये असम और चाय बागान के मजदूरों का अपमान है। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या है? इनके लिए राम मंदिर का शिलान्यास अगर कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कर दे, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अगर भारत माता की जय, ये ओवैसी साहब है ना, भारत माता की क्या कहा था, अगर खंजर भी लगा दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भारत माता की जय कह देंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम गलती से गा देंगे ये माननीय सांसद हैं, ये दाढ़ी वाले जिन्ना, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। जनगण मन गाने में, अभी सीएए में पहली बार इन्होंने जनगण मन गाया, वरना जनगण मन गाने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है, क्योंकि उसमें भारत भाग्य विधाता है, इसलिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। और तो और अजान में अगर लाउडस्पीकर तेज बजता है और कोई लड़की जाके कहती है कि प्लीज साउंड कम कर दीजिए, घर में कोई बीमार है, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। रफाल के ऊपर आप अगर टीका लगा के नारियल फोड़ देते हैं तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। मगर इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब बाकायदा प्रधानमंत्री टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी मनाता है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आप देखिए कितने लोगों ने इफ्तार पार्टी मनाई है, उस समय सेक्युलरिज्म का कुछ नहीं होता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब प्रधानमंत्री बाकायदा अजमेर शरीफ पर चादर बिछाता है और वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता है। उनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब सीता राम मंदिर जो अयोध्या में मौजूद है, वो अपने मंदिर के प्रांगण के अंदर इफ्तार पार्टी मनाती है और ये लोग वहां इफ्तार करने जाते हैं, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आ जाता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब यही ओवैसी साहब की पार्टी के लोग कहते हैं, और ये कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का हम क्या हश्र करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं तस्लीमा नसरीन का गर्दन काट देंगे। 2007 में कहा था गर्दन काट देंगे,
तब इनकी सेक्युलरिज्म कहां जाती है? देखिए, ये दाढ़ी वाले जिन्ना साहब जो बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम की लाइन पे बांटना चाहते हैं। जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहां बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके गोरखपुर से, और सॉरी उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है। रेलवे से भी ज्यादा जमीन इनके पास है और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई है। हजारों हेक्टेयर, 1 रुपए का लीज, 2 रुपए का लीज, माने साल में वो 1 ही रुपया देते हैं, हजारों एकड़ जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहा है और उनकी मिल्कियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये जमीन देना शुरू किया, 2006 तक ये आबाद गति से चालू है। हमारी ही जमीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसाधन है। पहले मैं क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार, लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10% ही है, बाकी समाज का डोनेशन। अकेले मैं मुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 92%। 2.5% क्रिश्चियन समाज के हैं और बकाया में मुसलमान हैं। ये है स्थिति। तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के माँ बाप 1 साल की फीस के रूप में 18,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? राजस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई, सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट, फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सबको मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर B क्लास सिटीज के कॉन्वेंट, जैसे अजमेर है, जयपुर है, ऐसे शहर, फिर C क्लास। कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतीय समाज के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है। हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं। एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं, तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना। तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता है देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो। तो बच्चे का नाम लेते हैं, हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता देखो तुम्हारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पापा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया, वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था, तो वहां पर राम सनेही संप्रदाय के एक बड़े संत हैं। उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिनके मन भोले भाले हैं, उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और कृष्ण है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मेटल्स की और बच्चों को दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैराओ, तो बच्चे उनको डाल देते हैं, वो सब डूब जाती है क्योंकि मेटल्स की। तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान डूब गए। फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काष्ठ की मूर्तियां दी जाती है, लकड़ी की, ईसा मसीह की, कहते हैं तैराओ, तो वो तैरने लगती है। तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसीह इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं, रामकृष्ण तो डूब गए, तो तुमको भी तो लोकमान्य तिलक की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिष्कार करो और असहयोग करो। बाद में गांधी जी ने उसको और तेज से कहा। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको।
और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।